इजराइल और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। अब बम और रॉकेट के बीच साइबर अटैक भी शुरू हो गया है। ईरान की सरकार की लगभग सभी 3 शाखाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा पर भारी साइबर हमले हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब इजराइल एक बड़ा फैसला लेने वाला है। जी हाँ, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसमें लेबनान और गाजा के कई शहर शामिल हैं। खासकर इजराइल अब बेरूत में हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी को बताया कि बाइडेन प्रशासन इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड सिस्टम की तैनाती पर विचार कर रहा है। 2 रक्षा अधिकारियों में से एक एपी को बताया कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि पिछले हफ्ते अंत में इजराइल में थर्ड की तैनाती के बारे में चर्चा हुई थी। इजराइल में थर्ड की तैनाती में जटिल प्रणाली को संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिक की तैनाती शामिल होगी। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास 7 थर्ड बैटरियां हैं। आमतौर पर प्रत्येक में 6 ट्रक माउंटेन लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर और रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए चेतावनी जारी की है। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह एम्बुलेंस में लड़ाके और हथियार ले जा रहा है। इजराइल ने कहा कि वो अब एम्बुलेंस पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो इजराइल ने ईरान के हालिया सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब में अपने टारगेट को चुन लिया है। इस बात का कोई संकेत नहीं कि इजराइल परमाणु सुविधा को निशाना बनाने की फिराक में है। रिपोर्ट में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि इजराइल ने इस बारे में आखिरी फैसला नहीं लिया कि कैसे और कब कार्रवाई करनी है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हाल में योम के पूर्व अवकाश के दौरान प्रतिक्रिया आ सकती है। ईरान पर किस तरह का हमला होगा, ये तय करने के लिए नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें वोटिंग होगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की थी। ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली। अगस्त के बाद पहली बार नेतन्याहू और बाइडेन के बीच ये बातचीत हुई। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान पर जल्द ही इजराइल पलटवार करने वाला है। अब देखना होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ा तनाव किस हद तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।